वीडियो को देखना लास्ट तक, कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक फंक्शन दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, वो जो एक्सिस की डायरेक्शन में चल रही है, तो x इज इक्वल टू AT⁴ माइनस BT³ प्लस CT। इससे हमारे को वेलोसिटी और एक्सलेशन निकालना है और उसके बाद फोर्स निकालनी है जिस बॉडी का मास m है। आपको याद रख लेना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt और एक्सलेशन होता है d2x/dt2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू AT⁴ माइनस BT³ प्लस CT। इसका dx/dt करेंगे, dx/dt करने के लिए इस 4 को हम यहाँ ले जाते हैं, देखिए यहाँ ले आए और इसकी एक पावर कम कर देते हैं, देखिए 4AT³। इधर इसमें क्या करेंगे, 3 को हम इधर ले जाएंगे, लिख दिया है, और फिर एक पावर कम कर देंगे, लिख दिया है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसमें t हट जाएगा और c रह जाएगा कांस्टेंट। फिर यहाँ पर ये वेलोसिटी हो गया dx/dt, फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा d2x/dt2। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3 इधर चला गया, 4 3 12 और AT इसकी पावर एक कम हो गई तो यहाँ लिख दिया 2। फिर इसमें भी 2 यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई होगा, 6 हो गया, फिर इसकी पावर एक कम कर देंगे, ये हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो देखिए एक्सेलरेशन ये हमारा आ गया है। आपको याद रखना है फोर्स इज इक्वल टू मा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। माँ फोर्स लगाती है बेटा पढ़, तो इससे आप याद कर सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मा मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है और फाइंड करना था फोर्स। तो ये देखिए एक्सेलरेशन आ गया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से ये आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था अ बॉडी ऑफ मास m moves along x axis such that its position coordinate at any instant t is x is equal to AT⁴ minus BT³ plus CT. What is the force acting on the particle at any instant t? तो फोर्स निकालना था, उसके लिए पहले हमने वेलोसिटी निकाला है, फिर एक्सेलरेशन निकाला है, फिर एक्सेलरेशन निकाल कर उसको मास से मल्टीप्लाई करा है तो फोर्स आ गया है।